राजधानी दिल्ली में इस वक्त कोरोना से जूझ रहे लोगों के लिए बहुत मुश्किलें पेश आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ बेड मिल नहीं रहा है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है, ना आईसीयू बेड। वहीं दूसरी तरफ जो दिल्ली सरकार की ऐप है उसको लेकर के भी शिकायतें आ रही हैं। लोग लगातार बोल रहे हैं कि ऐप पे दिखा तो रहा है कि बेड खाली है, लेकिन अस्पताल में बात करने पर या फिर अस्पताल पहुंचने पर पता चल रहा है कि जानकारी गलत थी, जिसकी वजह से लोग यहां से वहां भागने के लिए मजबूर हैं और अफरा तफरी जैसी स्थिति है। तो ऐसे में पूरी प्रक्रिया क्या है, बेड को चेक करने की, अवेलेबिलिटी चेक करने की, ये भी हम आपको दिखाएंगे और हम आपके सामने बात करके भी दिखाएंगे कि सच्चाई कितनी है, क्या जानकारी दुरुस्त है या नहीं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले दिल्ली सरकार के ऐप दिल्ली कोरोना ऐप को खोलना होगा, जिसमें आप सामने ही देख सकते हैं कि दो तरह के बेड की जानकारी दी गई है। कोविड-19 बेड्स यानी कि ये जनरल बेड्स हैं और दूसरा है कोविड-19 आईसीयू बेड्स। तो आप देखिए, इसमें बताया गया है कि कितने बेड ओवरऑल दिल्ली में है, कितने ऑक्यूपाइड है यानी कितनों पे लोग हैं और कितने खाली हैं। तो अगर हम बात करें कोविड-19 बेड्स की, तो यहाँ पे वैकेंट दिखा रहा है यानी खाली, अवेलेबल दिखा रहा है 1703। अब हम आपको खोल करके आगे की भी दिखाते हैं, आगे की प्रक्रिया क्या है। आप इस ऐप को खोलिए, वैकेंट वाले सेक्शन में जाइए और वहाँ पे देखिए तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कितने बेड खाली हैं। तो जितने भी बड़े अस्पताल हैं, जीटीबी हॉस्पिटल यहाँ पे 0 बेड अवेलेबल हैं, सरदार पटेल कोविड आर्मी हॉस्पिटल यहाँ पे भी 0, बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट यहाँ पे 1 बेड खाली दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बेड खाली है, क्या लोगों को ये बेड मिल रहा है। इसके लिए हम सबसे पहले अस्पताल को कॉल लगाएंगे और हम देखते हैं कि कॉल पे हमारे लिए क्या प्रतिक्रिया आती है। हमने कॉल मिला दिया है, अब हम देखते हैं कि अस्पताल की तरफ से क्या बताया जाता है, क्या जानकारी सही है, क्या बिस्तर मिल जाएगा, क्या बेड मिल जाएगा, क्या ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है। द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया। अस्पताल का नंबर ही व्यस्त आ रहा है। तो आप सोचिए, अगर कोई इमरजेंसी में हो तो आखिर वो बेड की जानकारी कैसे लेगा, जब अस्पताल का नंबर ही व्यस्त आ रहा है, जो कि एक सरकारी ऐप पे है ये नंबर। लेकिन खैर, क्योंकि यहाँ पे कॉल नहीं लग पा रही है, हम दूसरी जगह पे अब कॉल करेंगे। हम देखेंगे दूसरा कौन सा अस्पताल है जहाँ पे बेड खाली हैं। अब हम आएंगे दूसरे अस्पतालों की तरफ, देखेंगे कि इसके अलावा और कौन से अस्पताल खाली हैं। अब आप देखिए, राजीव गांधी में भी 0 बेड्स अवेलेबल हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर 0 बेड, बुराड़ी हॉस्पिटल 0। आप लगातार देखिए यहाँ पे 0 बेड्स हैं। एम्स ट्रॉमा दिल्ली में दिखा रहा है कि 5 बेड खाली हैं। तो हम यहाँ पे भी बात करते हैं कि कितना क्या स्थिति है, क्या बेड मिल जाएगा। हम कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने। अब कुछ हमें यही उम्मीद है कि हमारा कॉल लग जाए, हमारे बात हो जाए। अब देखिए, यहाँ का नंबर ही नहीं लग रहा है। आप ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, हम लगातार कॉल ट्राई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जानकारी जिस नंबर से लेनी है, जिस सरकारी ऐप से जानकारी लेनी है, वहाँ से नंबर ही नहीं लग रहा। देखिए, आप समझ सकते हैं कि हालात क्या है, लोग आखिर क्यों परेशान हैं। जब बात ही नहीं हो पाएगी तो फिर पता कैसे चलेगा। क्या दिल्ली जैसे बड़े शहर में लोग अस्पताल घूमेंगे। अब देखिए, सफदरजंग हॉस्पिटल में भी 0 बेड अवेलेबल हैं, यानी कि यहाँ पे आपको बेड नहीं मिलेगा। LHMC यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। हम यहाँ पे कोशिश करते हैं, बात करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ कम से कम बात हो जाएगी। देखते हैं यहाँ पे क्या स्थिति है। कृपया डायल किया हुआ नंबर जांच लें। ये नंबर ही गलत बता रहा है। अब आप समझिए कि क्या स्थिति है। ये नंबर ही बता रहा है। अगर किसी के घर वाले परेशान हो, मजबूरी में हो, आप समझिए कि वो किस तरह की घबराहट में होगा, किस तरह की परेशानी में होगा। कि आपने देखा 3 अस्पताल, ना सिर्फ राज्य सरकार बल्कि हम लोगों ने केंद्र सरकार के भी अस्पतालों का नंबर मिलाया, लेकिन आप देखिए किसी का नंबर गलत बता रहा है, किसी का नंबर व्यस्त बता रहा है और किसी का नंबर लग ही नहीं रहा है। ये सरकारी ऐप पर अवेलेबल नंबर हैं। अब आप समझिए कि स्थिति क्या है। हम फिर से कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं लग रहा है। तो हम अभी बाकी अस्पतालों को भी ट्राई करेंगे। और अभी ये जनरल बेड्स की बात है, अभी हमने आईसीयू की बात ही नहीं की है, अभी ये जनरल बेड्स की बात है। तो जनरल बेड्स के लिए अभी हम देख सकते हैं कि ESIC हॉस्पिटल ओखला सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट का अस्पताल है। हम आपको दिखाते हैं, हम इस पर भी कॉल करने की कोशिश करेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अस्पताल है, आप देखिए हमारे सामने वैकेंट दिखा रहा है कि 5 बेड अवेलेबल है। हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की। यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, हम इस पे भी कॉल करेंगे। इस नंबर पे भी संपर्क नहीं हो सकता है।
अब आप देखिए, अगर किसी के घर वाले क्रिटिकल कंडीशन में हो, एडमिट कराना हो, बेड की जानकारी चाहिए हो, बताइए आप ही कि क्या करेंगे। हालात तो ये हैं, ये तस्वीरें, भले ही सरकारें, भले ही प्रशासन लगातार बोल रही हो कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है हम आपके सामने लगातार कॉल मिला रहे हैं। ये 5वां अस्पताल है जिसको हम कॉल मिला रहे हैं और देखिए यहाँ का भी कॉल नहीं लगा। हालांकि हम कोशिश करते रहेंगे जानने के लिए कि कहाँ पे लोगों को मदद मिल सकती है। आप देखिए यहाँ पे सत्यवती हरिश्चंद्र हॉस्पिटल, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमारी बात हो जाए। ये है सत्यवती हरिश्चंद्र हॉस्पिटल। यहाँ पे बेड की अवेलेबिलिटी दिखा रहा है कि यहाँ पे हैं कुल 30 बेड, यहाँ पे 30 बेड अवेलेबल हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमने कॉल लगा दिया है, आप देख सकते हैं कि सत्यवती हॉस्पिटल दिखा रहा है इस पे लिखा हुआ आईडी में, लेकिन ये नंबर भी गलत है। इस नंबर पे भी संपर्क नहीं हो सकता है। आप बस हालात देखते रहिए, आप बस ये देखते रहिए कि किस तरह से यहाँ पे सिस्टम काम कर रही है। राजधानी दिल्ली की बात है, राजधानी दिल्ली से उम्मीदें इसलिए भी ज़्यादा होती हैं क्योंकि राजधानी है, वेल इक्विप्ड है, बाकी सारी जगहों से ज़्यादा सुविधाएं मानी जाती हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ देखिए, ये 6ठा हॉस्पिटल है जिसको हमने कॉल किया है। आप देखते जाइए, ये सारे, ये बाकी सारे में 0 बेड्स। अब ये दिखा रहा है हमदर्द नगर में एक अस्पताल है HAHC, जो कि प्राइवेट अस्पताल है। हम प्राइवेट अस्पताल में भी कोशिश करेंगे जानने की कि प्राइवेट अस्पतालों में क्या स्थिति है, क्या कॉल लगता है, नहीं लगता है। किया गया नंबर अभी व्यस्त है। यहाँ पे भी बात नहीं हो पा रही है। तो ना सिर्फ केंद्र सरकार की, ना सिर्फ राज्य सरकार की, बल्कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ पे भी यही है स्थिति। और ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे बेड कम अवेलेबल हैं। दिल्ली सरकार के ऐप के मुताबिक यहाँ पे 245 बेड अवेलेबल हैं। आप तस्वीरों में देखिए हमारे सामने 245 बेड, फिर भी यहाँ पे बात नहीं हो पा रही है। हम लगातार अस्पतालों को कॉल मिला रहे हैं। ये जनरल अस्पतालों की स्थिति। अब हम कोशिश करेंगे आईसीयू बेड के लिए कि आईसीयू बेड की क्या स्थिति है। तो अभी आप देखिए आईसीयू बेड में वेकेंट दिखा रहा है कि 14, पूरी दिल्ली में इस वक्त केवल 14 बेड अवेलेबल हैं आईसीयू के। यानी कि अगर आपको आईसीयू की ज़रूरत हो तो आपको दर दर भटकना पड़ेगा। स्थिति ये है। हम यहाँ पे कॉल करते हैं, हम कोशिश करते देखते कहाँ कहाँ पे खाली हैं आईसीयू बेड्स। जीटीबी नगर 0, आप देखिए 0, एम्स ट्रॉमा दिल्ली, एम्स के ट्रॉमा दिल्ली में आप देखिए कि 2 बेड अवेलेबल हैं। हम कोशिश करेंगे कॉल करने की, हम कोशिश करेंगे बात करने की। नंबर नहीं लग रहा, यानी कि ये नंबर गलत है या फिर ये नंबर सेवा में नहीं है। सफदरजंग यहाँ पे भी 0, आप देखते जाइए, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। ये आईसीयू बेड्स की स्थिति है 0। दिल्ली के सारे बड़े अस्पताल ये देखिए 0। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल रोहिणी, यहाँ पे 4 बेड अवेलेबल हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल है, बात करते हैं इस पे। आप देख सकते हैं कि हर हॉस्पिटल के सामने लिखा हुआ है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल है या फिर सरकारी है या फिर केंद्र सरकार का है या फिर राज्य सरकार का है। तो इससे भी स्थिति स्पष्ट होती है थोड़ी। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे हमारी बात हो पाए। किया गया नंबर अभी व्यस्त है। ये नंबर भी नहीं लग रहा है। तो आप देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन एक अस्पताल का नंबर नहीं लगा। इतनी देर में एक अस्पताल का, आप समझिए जो लोग इस वक्त परेशानी में होंगे, जिनके घर वालों के जीने मरने की स्थिति होगी, वो किस तरह से इस हालात में किस तरह से मदद पा रहे होंगे, जबकि कहीं भी किसी भी अस्पताल का नंबर ही नहीं लग रहा है। आप देखिए सारे अस्पतालों में अभी जितने बड़े अस्पताल हैं 0 बेड्स अवेलेबल हैं आईसीयू के। ये हॉस्पिटल है प्राइवेट मधुकर रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल मालवीय नगर, जिसमें 5 बेड अवेलेबल हैं। हम कोशिश करते हैं यहाँ भी बात करेंगे। हमने नंबर मिला दिया है,
The number you're calling is currently switched off. ये नंबर ही स्विच ऑफ है, इस अस्पताल का नंबर ही स्विच ऑफ है, यानी कि लोग जी रहे हैं या मर रहे हैं कोई मतलब नहीं है। अगर नंबर स्विच ऑफ है तो फिर है, अल्टरनेटिव नंबर नहीं है, क्योंकि अब अगर नंबर चालू रहेगा तो लोग लगातार फ़ोन करेंगे, लोग आएंगे, लेकिन अस्पतालों को इसकी चिंता नहीं है या फिर सरकारों को इसकी चिंता नहीं है, प्रशासन को इसकी चिंता नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें अस्पतालों की स्थिति तो ओवरफ्लो है अस्पतालों में, मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि 10 बेड है अगर तो वहाँ पे 30 मरीज है। इस समय ऐसी स्थिति है, पूरे देश में है। लेकिन क्या अस्पतालों को लोगों से बात नहीं करनी चाहिए? जहाँ पे बेड नहीं अवेलेबल है वहाँ का समझ में आ रहा है कि नहीं बात कर सकते, लेकिन जहाँ पे बेड अवेलेबल है वहाँ पे ये स्थिति, बाकी सब में आप देख सकते हैं कि 0 बेड अवेलेबल है। तो आपके सामने हमने कोशिश की, हमने बात करने की कोशिश की राजधानी दिल्ली के सारे बड़े अस्पतालों से, 10 अस्पतालों से हमने बात करने की कोशिश की, और इसमें कोई एक किस्म का अस्पताल नहीं था। इसमें ना सिर्फ केंद्र सरकार के अस्पताल थे, ना सिर्फ राज्य सरकार के, बल्कि हमने प्राइवेट अस्पतालों से भी बात करने की कोशिश की, जहां पे बेड अवेलेबल दिखा रहा है वहां की स्थिति है कि कोई बात नहीं कर रहा है, या तो नंबर गलत है जो दिल्ली सरकार के ऐप पे है, या फिर नंबर स्विच ऑफ है। तो ऐसे में आप समझिए कि कोरोना के दौर में जब लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची है, एक अदद बेड के लिए मारामारी मची है, ऐसे में जो अवेलेबल बेड वाले अस्पताल दिखा रहे हैं, अगर ये दावा सच है कि ये अस्पताल में बेड अवेलेबल हैं, तो वो अस्पताल आखिर क्यों अपना नंबर स्विच ऑफ करके बैठे हैं, क्यों गलत नंबर दे करके बैठे हैं? ये इस वक्त का बड़ा सवाल है, और ये सवाल उठाता है प्रशासन की संवेदनशीलता पे, सरकार की संवेदनशीलता पे, और इस वक्त जो लोग मैनेज कर रहे हैं पूरी स्थिति को, उनकी संवेदनशीलता पे भी सवाल उठाता है। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।